स्टूडेंट लोग वहाँ स्टेडियम में कर रहे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? समय बढ़ाई जा रही है। छात्रों की तबीयत खराब हो रही है, जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, डॉक्टर भी हाथ जोड़ रहे हैं उनके आगे कि कम से कम आप तो खाना खा लीजिए, नहीं तो आपके शरीर के साथ, आपके जीवन के साथ कोई संकट उत्पन्न हो सकता है। तो उसके बाद अगर आप टाल मटोल कर रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप बैठक होनी चाहिए, एक ही डिस्कशन होना चाहिए। कल देखा गया कि निशिकांत दुबे बोले हम भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे, तो अब अलग अलग तरफ से लोग बाहर कह रहे हैं, अलग अलग पार्टियां, तो क्या लग रहा है मुद्दा पॉलिटिसाइज नहीं हो जाएगा? नहीं, इससे पहले जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा थी, जो अभय तिवारी का नाम सामने आया है, उसका संबंध उस परीक्षा से है। सेकेंड टॉपर है और उसी परीक्षा को पास करने के बाद उसने ज्वाइनिंग किया था। और शायद जैसा कि सूचना मिल रही है, शायद पत्नी है या साली है, साला है, उनको अपने कई 6-7 रिलेटिव्स को भी ज्वाइन करवाया है। तो और उसके बाद क्या है कि नेपाल में परीक्षा लिखवाई गई है, बिहार बंगाल में बैठकर परीक्षा लिखवाई गई है, बसों में भर भर कर, होटल बुक करके। तो इससे ये उस समय सीआईडी जांच कर रही थी और सीआईडी ने एक जांच का स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उस स्टेटमेंट को बदलने का काम किया। तो इसीलिए जो छात्र हैं वो उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी सुबह सुबह का समय है और यहाँ पर जो विधायक जयराम महतो हैं, ये ओल्ड विधानसभा में आज उन्होंने यहाँ पर एक दिन का भूख हड़ताल बिना निर्जला इन्होंने शुरू किया है। और सीधे बात करते हैं, उनसे जुड़ते हैं। दादा, स्टूडेंट लोग वहाँ स्टेडियम में कर रहे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? मुझे लगता है इसकी ज़रूरत पूरे राज्य को है। आज विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं विधानसभा परिसर में कर रहा हूँ। जो वर्कर हैं वो अपने कार्यस्थल पर करें, जो किसान हैं वो अपने स्थल पर करें, तमाम जो संघ चलते हैं वो अपने अपने स्तर से, जिला स्तर में, प्रखंड स्तर में इस आंदोलन को नैतिक समर्थन देते हुए कोई ना कोई एक्टिविटी करें, ताकि ये राज्यव्यापी आंदोलन बने और राज्य सरकार को पर प्रेशर बने और छात्रों की मांग को पूरी की जाए। पिछले 24 घंटे या अब तो 36 घंटे में सरकार ने जब दो अलग अलग छात्रों के ग्रुपों से बात की, उसको किस तरीके से, क्या उससे कुछ निष्कर्ष निकल रहा है या एक ही साथ? हमें कहना है कि एक ही बैठक होनी चाहिए, एक ही डिस्कशन होना चाहिए। अगर मान के चलिए छात्रों के ग्रुप्स हैं तो उनमें समन्वय बनवा लीजिए, और या फिर सरकार ही कहे कि भाई आप लोग एक दो इस ग्रुप से ले लीजिए, और कुल मिलाकर डिस्कशन एक टेबल पर एक ही टीम के साथ होना चाहिए। लेकिन अब कह रही कि हम जिला स्तर तक ही बातचीत करेंगे। उन्होंने फ़ोन नंबर भी जारी किया, हेल्पलाइन जब नहीं कहता, नहीं लगता कि जो मांग है जेपीएससी रिफॉर्म का या वो कहीं ना समय बढ़ाई जा रही है। छात्रों की तबीयत खराब हो रही है, जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, डॉक्टर भी हाथ जोड़ रहे हैं उनके आगे कि कम से कम आप तो खाना खा लीजिए, नहीं तो आपके शरीर के साथ, आपके जीवन के साथ कोई संकट उत्पन्न हो सकता है। तो उसके बाद अगर आप टाल मटोल कर रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आपको मालूम है क्या हुआ है, वह दूध की तरह, माने एक आईने की तरह साफ है, साफ साफ दिख रहा है कि हुआ क्या है, तो बस कार्रवाई किया जाए। कल देर रात जयेंद्र महतो के पास जिला प्रशासन भी गया। जिस तरीके से वो लगातार कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए, उनकी हालत देखा गया कि काफ़ी दयनीय है। कई लोग जो है, छात्र जो है आईसीयू में एडमिट भी हो गए। क्या लगता है इस सारे मामले को लेकर सरकार संवेदनशील है और वो कुछ निष्कर्ष लेकर निकाल? देखिए, संवेदनशील होती तो हमें लगता है कि भूख हड़ताल 2 से 3 दिन जाने की नौबत ही नहीं आती। 7 दिन भूख हड़ताल का हो चुका है, तो इसका मतलब है संवेदनशील तो नहीं। वो देख रही है वो कि भाई क्या करें नहीं करें। हमें लगता है कि इन सब विषयों पे, संवेदनशील विषयों पे विलम्ब नहीं होना चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। कल देखा गया कि निशिकांत दुबे बोले हम भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे, तो अब अलग अलग तरफ से लोग बाहर कह रहे हैं, अलग अलग पार्टियां, तो क्या लग रहा है मुद्दा पॉलिटिसाइज नहीं हो जाएगा? नहीं, क्यों पॉलिटिसाइज होगा? जो मूल है वो तो छात्र कर ही रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में समर्थन कोई भी दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है? सत्ता पक्ष के विधायक दे सकते हैं, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, जैसा हो। 1 घंटे का मौन व्रत रख दिए। समर्थन कोई कहीं भी दे सकता है, कोई अपने घर में दे सकता है, कोई अपने पंचायत भवन में दे सकता है, कोई प्रखंड में दे सकता है, कोई जिला में दे सकता है। समर्थन तो हर तरफ से मिलना चाहिए। एक सवाल जेपीएससी से, आप जितनी भी छात्र मांग, आप जेपीएससी को किस तरीके से देख रहे हैं और इस गड़बड़ियों को किस तरीके से देख रहे हैं? इसको पूरा प्लानिंग के साथ देखते हैं। पैसा उगाही का एक अड्डा देखते हैं। गरीब छात्रों के सपनों को बेचने का एक स्थान देखते हैं। जो पैसा देगा उसका काम होगा, उस नज़र से देखते हैं। उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बाद में आपको परीक्षा लिखवाएंगे, बाद में आपकी सीट भरी जाएगी। मैं केवल और केवल लूट का अड्डा के नज़र से देख रहा हूँ इनको।
सीबीआई और सीआईडी के बीच में आखिर छात्रों का भरोसा सीआईडी पर नहीं है और सरकार सीबीआई के हाथ में देना नहीं चाहती। मूल कारण ये है ना कि इससे पहले जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा थी, जो अभय तिवारी का नाम सामने आया है, उसका संबंध उस परीक्षा से है। सेकंड टॉपर है और उसी परीक्षा को पास करने के बाद उसने ज्वाइनिंग किया था। और शायद जैसा कि सूचना मिल रही है, शायद पत्नी है या साली है, साला है, उनको अपने कई 6-7 रिलेटिव्स को भी ज्वाइन करवाया है। तो और उसके बाद क्या है कि नेपाल में परीक्षा लिखवाई गई है, बिहार बंगाल में बैठकर परीक्षा लिखवाई गई है, बसों में भर भर कर, होटल बुक करके। तो इससे ये उस समय सीआईडी जांच कर रही थी और सीआईडी ने एक जांच का स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उस स्टेटमेंट को बदलने का काम किया। तो इसीलिए जो छात्र हैं उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटा सवाल, लोग ये बात कहेंगे कि जी जब आपके पार्टी के ऑलरेडी वहां पर लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं तो उस मंच को क्यों नहीं आपने शेयर किया, विधानसभा में यहाँ क्यों बैठे? बोलेंगे अटेंशन इससे बढ़ जाएगा। देखिए, हम अगर वहाँ चल जाएंगे, सही बात है, तो सारा चीज़ हम पे ही फोकस हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि छात्रों के आंदोलन में सारी चीज़ मुझ पर ही फोकस हो। वहाँ हजारों की संख्या में नेतृत्व करता है जो विगत 15 दिनों से डटे हैं, और हम एक दिन जाके अगर उनका सारा फोकस अपने पर ले लें तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। इसीलिए मैंने विधानसभा परिसर को ही चुना। तो ये कब तक आपका आंदोलन जारी रहेगा और आगे क्या करेंगे अगर एक दिन से अभी अगर एक दिन से नतीजा नहीं होगा तो फिर विधानसभा का जब सेशन समाप्त हो जाएगा, 3 दिन सेशन है, उसके बाद फिर आगे का निर्णय लेंगे। 10 कल जो मार्च हो रहा है छात्रों को, उसको हाँ, हमारा संगठन समर्थन करता है और हमने भी घोषणा कर दिया है। हमारे जो भी संगठन के साथी हैं, जिस पर 29 तारीख को रांची आए थे, उसी भारी संख्या में कल भी रांची आएंगे। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। वो से ही यहाँ बैठ गए हैं। 24 घंटे का इनका जो है निर्जला अनशन है और देखना है कि सरकार, इसलिए कि बहुत सारे छात्रों का जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कल भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी और अब जो है इसलिए कि जो लोग लंबे समय से बैठे हैं उनकी हालात जो है वो खराब हो रही है। तो क्या इस चीज़ों को लेकर सिर्फ बातचीत करेगी या कोई निष्कर्ष भी निकालेगी, उसको लेकर ये होगा। जो सरकार हालांकि बयान अच्छा जारी कर रही है कि हम छात्रों के मुद्दों को लेकर संवेदनशील है, लेकिन क्या उतनी ही संवेदनशीलता के साथ इसकी समस्या का समाधान खोजेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। धन्यवाद।